subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. Today we are discussing about the laws of refraction of light. In my last video I told you about the refraction of light and effects of deflection of light in your daily life. Now I am telling you about the laws of refraction. Laws of as the reflection of light, there are two laws. In the same way, refraction of light also have two laws. One law like reflection, incident ray, refracted ray, normal, at the point of incidence all lie in same plane. जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये सारे क्या है, एक ही प्लेन में. ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेम. सेकेंड लॉ इज डिफरेंट, दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि हमारे पास रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का किसी मीडियम का ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसका, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेम दोनों के अगर मैं साइन देखती हूँ तो वो कैंसिल हो जाता है. ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालने का एक और फॉर्मूला है. अगर किसी मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन नहीं है, आपको स्पीड गिवन है दोनों मीडियम में, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला और है हमारे पास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. अब मीडियम वन कौन सा है, जहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, जहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट हुई है. और दोनों का जो रेशियो है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो है, बाय दिस आल्सो वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. और अगर आपके पास लाइट जहाँ से इंसिडेंट हुई है और वो मीडियम वैक्यूम और एयर है, जहाँ से लाइट आ रही है और वो मीडियम या तो एयर है या वैक्यूम है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर हमारे पास अदर देन एयर, मतलब जो लाइट है वो एयर की बजाय किसी और मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, मतलब मीडियम जो वन है ना वो एयर है ना वो वैक्यूम है, कोई अदर है, जैसे ग्लास से वाटर में एंटर की या वाटर से ग्लास में एंटर की या वाटर से कैरोसिन में एंटर की, मतलब अदर देन एयर. ठीक है, तो वो मीडियम हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपके पास जो ये लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, ये प्लेन के लिए भी, जैसे ये है हमारा, और स्फेरिकल सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, दोनों के लिए सेम है. दोनों के लिए कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, कोई अलग अलग लॉज नहीं है कि आप सोचो प्लेन के लिए अलग होंगे और जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, लेंसेज हैं हमारे, उसके लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं है. दोनों के लिए जो रूल हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए जो लॉज हैं वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो उस मीडियम में, जिस मीडियम में की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी. क्योंकि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड
of light on that medium will be lesser. मतलब अगर स्पीड कम है तो आपके फर्स्ट मैंने वीडियो में बताया था, अगर स्पीड कम है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है मतलब स्पीड ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं है या वो लेस डेंसर मीडियम है। ठीक है, आपके पास मतलब आपने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ आप अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी भी कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको 2-3 मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दें और फिर आपसे पूछे विच वन इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा डेंसर ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा कम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी स्पीड उस मीडियम में उतनी कम होगी। मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लेसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और सम टाइम आपके पास 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं स्पीड, तो स्पीड के लिए जो मैंने अभी आपको पहले बताया है वही सेम चीज यू विल रिपीट दिस। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है मीन्स ऑप्टिकली डेंसिटी दोनों की सेम है, और अगर दोनों की ऑप्टिकली डेंसिटी सेम है तो नो बेंडिंग विल बी देयर, वहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट की, क्योंकि डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा है बेंडिंग तभी होती है जब दोनों मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, और दोनों मीडियम की डेंसिटी की वजह से लाइट की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, तभी बेंडिंग होती है। ठीक है, तो अगर दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इट मीन्स देयर विल बी नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी। आपके पास जो डायमंड है वो स्पार्कल करता है बट पार्शली स्पार्कल करता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो डायमंड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर विल बी ऑप्टिकली डेंसिटी एंड लेस विल बी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसीलिए वो स्पार्कल जो करता है वो पार्शियली स्पार्कल करता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको एक मीडियम का मतलब लाइट जो है आपकी एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास टू एयर। अगर लाइट की जो इंसिडेंट है वो एयर है, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एयर से ग्लास में आ रही है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तब कैसे निकालोगे आप, तो दोनों वैल्यूज जो है वो रेसिप्रोकल होती है। कैसे रेसिप्रोकल हैं, जैसे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 1 मतलब एयर, मीडियम 2 मतलब ग्लास, अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मतलब ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ये आ गया। और अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही है मतलब मीडियम 1 ये है, अब आपके पास जो ये है इंसिडेंट है और ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मतलब ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब एयर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज हैं वो रेसिप्रोकल होंगी एक दूसरे। ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, अगर एक मीडियम की आपको पता है और उसी मीडियम से लाइट वापस जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई है वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होगी। मतलब एयर से ग्लास में आई फिर वो ग्लास से वापस अगर एयर में जा रही है तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो रेसिप्रोकल होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, इट मीन्स दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कैसी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।